हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.4 का क्वेश्चन नंबर। देखिए, अति लघु प्रश्न कितने आसान तरीके से दिया गया है और सबको आसान तरीके से हम बताने की आपको कोशिश भी करेंगे। क्या कह रहा है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय क्या दिया गया है, x + 2y और इक्वल टू में दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन से करने पहले आप उसका पहले फार्मूला या तो समीकरण कुछ ना कुछ तो जान लीजिए। देखिए, हम आपको पहले बताना चाहते हैं, यदि आपको दो समीकरण सब में रहते हैं, ठीक है, एक ये होता है और दूसरा ये, ठीक है, दो समीकरण यानी कि दो इक्वेशन आपको सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। अब देखिए, इसमें से आपको 3 इक्वेशन पढ़ना होगा। यदि आप देखिए, पहले आपको जैसे इसमें कह दिया जाए इसके अनंत हल है, क्या है इसके अनंत हल है, तो इसमें आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये देखिए दिया गया है ना, जिसके अनंत हल हो उसमें क्या लिखना है आपको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, समझ गए। यदि कह दिया जाए अद्वितीय हल है तो क्या लगाना है आपको, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 लगा देना है। यदि कह दिया जाए इसके कोई हल नहीं है, क्या कह दिया जाए, इसके कोई हल भी नहीं यानी कि एक भी हल ना हो, तब आपको क्या लगाना है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू में रहेगा और नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, c1/c2 रहेगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको ये समीकरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं समीकरण, उसको पहले पढ़ लीजिए आप। देखिए, हम समीकरण नोट कर लेते हैं जिस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है के का मान आपको निकालना, तो के का मान ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब क्या दिया गया है, x प्लस में 2y इक्वल टू में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। और क्या कर रहा है, 5 + 5x के वाई इक्वल टू में क्या दिया गया आपको, 15 दिया गया। अब देखिए, इसमें से आपको a1 और a2 कैसे निकालेंगे। देखिए, ये आपको ये a1 हो जाएगा, ये आपका b1 हो जाएगा। देखिए, जिसके पास 2 जो लिखा है आपका b1 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका c1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब कि x के पहले क्या लिखा है 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। y के पहले क्या लिखा है आपका k, तो क्या हो जाएगा आपका b2 हो जाएगा, और जो ये लिखा हुआ है आपका c2 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या करें, अनंत हल है, तो अनंत हल के लिए फार्मूला हमने आपको बताया है। क्या बताया, a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2। ये आपको फार्मूला हमने बता दिया है। बस इसी में रख लीजिए a1 a2 के मान। देखिए, a1 आपका कितना है, मान लीजिए x के पास पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो हमें लिख देते हैं, इसी में 1 लिख देते हैं। a2 कितना है आपका 5, तो यहाँ लिख दीजिए 5 इक्वल टू लगा दीजिए। देखिए, b1 आपका कितना दिया गया 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। और आपको कितना दिया गया आपका, b2 कितना दिया गया, क्या दिया है, तो क्या लिख दीजिए इक्वल टू लगा दीजिए। c1 आपको कितना दिया गया 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। और c2 कितना दिया गया आपका 15, तो यहाँ लिख दीजिए आप 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में से आप किन्हीं दो समीकरण को ले सकते हैं, या तो इसको ले लीजिए या तो आप इसको ले लीजिए। तो किन्हीं में से दो को ले लीजिए, या तो इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं। आप बताइए किसको ले लें। चलिए हम इसी को उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ 1/5 इक्वल टू में 2/k। यदि आप तीनों को भी लेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, फिर भी आपको क्या करना होगा, इसमें से बस काटना पीटना होगा आपको। चलिए हम इसको ईजी करके आपको इसलिए बताना चाहते हैं। अब देखिए, इसका इसमें से गुणा होगा आपका, इसका इसमें से ऊपर से नीचे और नीचे का ऊपर आपको गुणा कर देना है सिंपली, ठीक है। तो किस प्रकार करना है आपको वो देखना है। और जैसे आप इसका गुणा करेंगे, एक का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका, फाइनली 1 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से इक्वल टू लगा दीजिए 10 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10। और यदि आपको इसमें भी रखना है तो इसमें भी आप रख के निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 2/में में लिखा हुआ है के इक्वल टू में 3/15 के। देखिए, क्यों के तो आपको निकालना है, तो के आपको जरूर रखना है। अब देखिए, 15 का इसमें गुणा करा लीजिए, के का 3 में करा लीजिए, ऐसे आपको गुणा करा लेना। कितना आ जाएगा, देखिए 15 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। और के का 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से इक्वल टू लगा के 3 के हो जाएगा। अब देखिए, 3 का नाम 3 धाम 30 यानी कि के बराबर कितना आ गया 10। यहाँ से आपकी के की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। इस तरह आपको के की वैल्यू निकाल लेना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x + ay इक्वल टू में क्या दिखा है 1। और एक अद्वितीय हल क्या दिया गया है आपको। इसमें देखिए अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए हमने क्या बताया था आपको। देखिए, पहले आपको हमने बता दिया था शुरुआत में ही, जब आपके अद्वितीय हल हो तो क्या लगाना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। समीकरण क्या दिए गए हैं, 2x प्लस में ay इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। यह दूसरी केस में क्या लिखे 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 7। अब देखिए, a1 और a2 का मान आपको कैसे निकालना है। देखिए, x के पहले क्या लिखा हुआ 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। y के पहले क्या लिखा है आपका a लिखा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा। और ये जो ये 1 लिखा है आपका क्या हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये c2 हो जाएगा। y के पहले क्या लिखा है 5, माइनस का 5 लेना है आपको, क्या हो जाएगा आपका ये b2 हो जाएगा। और ये 3 क्या हो जाएगा आपका a2 हो जाएगा। अब चलिए रख लीजिए इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या कहती है आपकी, a1/a2 नॉट इक्वल टू में b1/b2
B2 ये आपकी इक्वेशन कहती है, तो रख दीजिए A1 अपान A2 की वैल्यू। A1 आपका कितना है 2 है, तो यहाँ रख दीजिए, कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे। A2 आपका कितना है 3 रख दीजिए, नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। B1 कितना आपका A है, तो A लिख दीजिए, और B2 कितना आपका माइनस का 5 है। देखिए इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए आप। देखिए 5 के जैसे 2 में कराएंगे कितना गुणा आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 10, नॉट इक्वल टू लगा, तो नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। 3 का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा 3A आ जाएगा। देखिए क्या निकालना आपको, A का मान निकालना, क्या निकालना A का मान, तो A को 3 को इसके नीचे भेजिए, तो माइनस का 10 अपान में कितना आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू में A, यही आपको क्या हो जाएगा A का मान हो जाएगा। कुछ इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, A नॉट इक्वल टू में 10 अपान में 3, वो भी किसका माइनस का। इस तरह आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान में 2 AC2। तो देखिए बताना है आपको ये, तब समीकरण निकाय और कितने का हल हुई, आपको किसका हल है ये बताना है। देखिए आपको शुरुआत में हमने बताया था ना, इसलिए इसी से आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाने चाहिए। देखिए आपको शुरुआत में हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में जब आपको इस तरह कुछ दिया हो A1 x और B1 y और C1 इक्वल टू में किस दिया हो, तो क्या देखिए क्या लिखा हुआ आपका A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। ये कहाँ मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से 3 देखिए मैच कर रहा है ना, इसमें क्या लिखा हुआ कोई हल ना हो, तो अब इसमें क्या लिख देना है, इसका कोई हल नहीं होगा। आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह दिया गया है, दिया गया है A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। तब आपको समीकरण दी गए हैं, देखिए इसी प्रकार दिया गया ना A1 x B1 y और C1, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसका हल, कितने हल होंगे इसके। तो इसमें आप देखिए कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि आपको देखिए सेम इसी प्रकार दिया गया है ना, ये भी। बस आपका आंसर क्या लिख देना है इसमें, आंसर नंबर 4 में लिख देना है आपको अद्वितीय हल, और आंसर नंबर 3 में क्या लिख देना है आपको, कोई हल ना होगा। बस इतना ही आपको लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि K का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण, आपको क्या दिया गया, कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। तो जब आपका कोई हल नहीं हो, तो हमने बताया था ना ये वाला समीकरण आपको लगाना है, क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो चलिए पहले आपको लिख लेते हैं वैल्यू 3x माइनस में y माइनस में 5 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 0, और ये 6x माइनस में 2y माइनस का k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब बताइए A1 और A2 के मान क्या होंगे। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा B1। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम, आपका A1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और B1 कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 1 होगा, क्योंकि देखिए y के पास क्या लिखा हो, मान लीजिए हम ये लिख देते हैं माइनस का 1। अब देखिए B2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2, और C1 कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ से क्या लिखा हुआ -5, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का 5, और C2 कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का k हो जाएगा, k लिखा है ना माइनस का, बस लिख दीजिए आप। अब देखिएगा आपका समीकरण क्या कह रहा है, जब आपको कोई हल नहीं हो तो आपको क्या कौन समीकरण लगाना है, ये वाला लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 नॉट इक्वल टू में किसने का हो जाएगा, C1 अपान में C2 का हो जाएगा। यही समीकरण आपको लगाना है ना। अब आगे देखिए A1 का मान कितना है 3 अपान में 6 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3/6 इक्वल टू लगा दीजिए। क्या कह रहा है आपका B1, और B1 कितना है आपका -1, तो -1 लिख दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा B2, और C1 कितना आपका नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, C1 कितना माइनस का 5, और C2 कितना आपका माइनस का k। अब देखिए इन दोनों, यदि आप इन दोनों को लेना चाहते हैं तो इन दोनों को ले लीजिए, और इन दोनों को लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको k का मान निकालना है तो k को आप जरूर रखना है। तो चलिए बताइए किसको ले लें, चलिए हम इसको ले लेते हैं, या आप इसको भी लेकर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम दोनों बता देंगे आपको, पहले हम इसको ले लेते हैं। क्या लिखा है माइनस का 1 अपान में -2 इक्वल टू क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू लगा दीजिए 5 अपान में माइनस का k। देखिए ऊपर नीचे माइनस, दोनों हम काट दीजिए, ऊपर नीचे माइनस। अब देखिए k का 1 में गुणा करा लीजिए, 2 का 5 में गुणा करा लीजिए। देखिए k का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका k आ जाएगा, और 5 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू लगा कर आ जाएगा आपका 10। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू में 10। अब देखिए दूसरा का इस प्रकार निकालेंगे, क्या लिखा हुआ है 3/6, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, कितना लिखा हुआ है 5/में माइनस का k। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 6, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, कि नहीं कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनली आपका 1 अपान में 2। अब देखिए ऊपर माइनस है, ऊपर नीचे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 अपान में k आ जाएगा, दोनों तरफ ही कट जाएगा। अब देखिए k का 1 में गुणा करा लीजिए, 5 का 2 में करा लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से k आ जाएगा, और 2 का 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू लगाकर 10 आ जाएगा। इस तरह भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को
युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है? तो देखिए प्रतिस्थापन विधि भी आप समझ लीजिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या कर रहा है, 7x माइनस में 15y इक्वल टू में 2 दिया गया है, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या करें, x प्लस में 2y इक्वल टू में 3 दिया गया है। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, आपको इन दोनों में से किन्हीं इक्वेशन से आपको क्या करना है, यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो पहले आप x का मान निकाल लीजिए, और y का मान निकालना चाहते हो y का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हम छोटी हमको लग रही तो हम इसी से आपको x का मान निकाल लेते हैं पहले। तो x बराबर बताइए क्या हो जाएगा, ये 3 लिखा 3 लिख दीजिए, और जो 2y लिखा उधर भेज दीजिए, किस में हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। अब देखिए x का मान आपने निकाल लिया है, तो क्या करना है आपको, x का मान आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। देखिए इसमें नहीं रखना है, जिस इक्वेशन से आपने जिसका मान निकाला है उसमें आपको कतई नहीं रखना, किस में रखना है आपको, दूसरी इक्वेशन में रखना है। किस में रखना है, आप दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या करिए आपकी, 7x माइनस में 15y इक्वल टू में 2। अब देखिए x का मान कितना है आपका, 3y माइनस में 2, 3 माइनस 2y, तो रख दीजिए 7, 3 माइनस में 2y, और कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 15y इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2। देखिए 7 के अंदर गुणा कर लीजिए, 21 हो जाएगा, माइनस में 7 दूनी 14y माइनस में 15y इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों y वाले हैं, और 21 माइनस में कितना हो जाएगा 5 4 9 1 1 2 हो जाएगा, और y लगा दीजिए, इधर लिख दीजिए 2। अब देखिए क्या करिए, आप 2 को इधर भी ला सकते हैं और 29y को उधर भेज सकते हैं। 2 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 21, इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल 2 लगा दीजिए, 29y उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस में 29y प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को जैसे आप घटाएंगे इसमें हो जाएगा ये 19 हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है आपका 29y लिखा हुआ है, यहाँ से आप y का मान आसानी से निकाल लेंगे। 29 को इसके नीचे भेज दीजिए, तो 29 अपटे में 19 क्या हो जाएगा आपका y का मान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी y का मान किस में रख देना है आपको, इसमें रख देना है, जिससे आपने निकाला है इसमें रख दीजिए आप, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या कर रही है, x बराबर क्या कर रहा है आपका 3 माइनस में 2y हो रहा है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2y का मान कितना बताइएगा 19 बटे में 29 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस में 2 का अंदर गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 बटे में कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लीजिए, नीचे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 29 ही आएगा। 1 का भाग 29 में देंगे तो 29 बार जाएगा, और 29 के इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 3 27, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। 29 का भाग 29 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 38 ही आ जाएगा आपका फाइनली। तो x बराबर बताइए कितना आ गया यहाँ से, 17 से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 से 3 जाएगा, कितना बताइए, सॉरी 7 बचा, 7 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। और नीचे इसी पे क्या आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा। बस इस तरह आपका इसका आंसर भी निकाल लेना है। अब देखिए